नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास एशवी वर्सेस वाइट का केस लॉ। यहाँ पर दोस्तों जो प्लेंटिफ होता है वो एक क्वालिफाइड वोटर होता है जिसको कि ये अधिकार होता है कि वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अपना वोट दे सकता है। और जो डिफेंडेंट है वो एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है और वो प्लेंटिफ का वोट जो है उसको लेने से मना कर देता है, जिसकी वजह से जो प्लेंटिफ होता है वो अपने कैंडिडेट यानी कि जिसको भी वो वोट देना चाहता था उसको वोट नहीं कर पाता है। पर इसके बावजूद भी जिस प्रत्याशी या कैंडिडेट को वो वोट देना चाहता है वो जीत जाता है। पर बाद में जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट के खिलाफ सूट फाइल कर देता है और कहता है कि भाई मुझे डैमेजेस जो है वो इसके दिए जाएं, जिसपे कि जो डिफेंडेंट होता है वो ये डिफेंस लेता है कि भाई ये प्लेंटिफ जो है जिस आदमी को ये वोट डालना चाहता था या जिस कैंडिडेट को ये वोट डालना चाहता था वो कैंडिडेट तो जीत गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसको लॉस या कोई डैमेज या कोई नुकसान तो हुआ नहीं है, इसीलिए जो उसकी यानी कि डिफेंडेंट की यहाँ पर कोई लायबिलिटी तो नहीं अराइज होती है। पर इस पर कोर्ट जो है वो ये डिसाइड करता है कि भाई जब प्लेंटिफ को आपने मना कर दिया कि आप अपना वोट जो है वो नहीं डाल सकते या उसको रोक दिया अपने वोट डालने से, तो वहाँ पर क्या हुआ कि आपने उसका लीगल राइट जो है वो वायलेट किया है। क्योंकि जो प्लेंटिफ था वो एंटाइटल था, वो एलिजिबल था कि वो वोट कर सके और ये उसका राइट है। आपने उसके राइट को परफॉर्म करने से उसको रोका है। ये एक तरह की एक लीगल इंजरी है और जहाँ पर भी इंजरी होगी वहाँ पर डैमेजेस रेमेडी वगैरह देनी पड़ेगी कोर्ट को। कोर्ट ऐसा करने से इनकार नहीं कर सकता, यानी कि वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। कानून अगर आपके राइट को रिकॉग्नाइज करता है, मान्यता देता है, तो ये कानून का दायित्व या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसका फर्ज भी है कि वो उसको प्रोटेक्ट भी करे। तो इसलिए प्रोटेक्शन के लिए हमें उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे। सेकंड एस्पेक्ट था दोस्तों इस केस लॉ का नॉमिनल डैमेजेस, यानी कि जो डैमेजेस दिए गए थे वो नाम मात्र के थे। 1 शिलिंग का डैमेजेस था। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो किसी तरह का कोई मॉनेटरी नुकसान तो हुआ नहीं है, कोई पैसे का नुकसान या और कोई इंजरी ऐसी कोई शरीर को या कोई और खर्चा हुआ हो प्लेंटिफ का, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो इसीलिए जो कोर्ट था उसने कहा कि भाई आपने उसका लीगल राइट वायलेट किया है, रेमेडी तो उसको दी जाएगी पर ये एक टोकन रेमेडी होगी या एक सिंबॉलिक रेमेडी होगी कि ठीक है भाई हम 1 शिलिंग का आपको जो है वो डैमेजेस पे करते हैं। तो ये भी एक सिद्धांत बना कि भाई अगर आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है तो आपको डैमेजेस मिलेंगे, फिर चाहे वो नॉमिनल ही क्यों ना हो, यानी कि नाम मात्र के डैमेजेस ही क्यों ना हो, पर कोर्ट जो है वो आपको डैमेजेस देगा अगर आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है। धन्यवाद।